Please subscribe our channel and press the bell icon. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हम आज आप लोगों की डिमांड पर यह वीडियो हिंदी में बना रहे हैं। कुछ लोगों ने हमें कमेंट करके हिंदी में वीडियो बनाने को कहा है, तो आप भी प्लीज कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो हिंदी में बनाएं या इंग्लिश में। और यह हिंदी में बना वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकॉन को टच करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आज हम आपके साथ स्विट्जरलैंड की सैर करेंगे और इस मुल्क के बारे में आपको बहुत कुछ बताएंगे। स्विट्जरलैंड मध्य यूरोप का एक देश है। इसकी 60% सरजमीन एल्प्स पहाड़ों से ढकी हुई है, सो इस देश में बहुत ही खूबसूरत पर्वत, गांव, सरोवर, झील और चारागाह हैं। स्विस लोगों का जीवन स्तर दुनिया में सबसे ऊंचे जीवन स्तरों में से एक है। स्विस घड़ियां, चीज, चॉकलेट बहुत मशहूर हैं। स्विट्जरलैंड एक लोकतंत्र है जहां आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिल सकता है। यहां कई बॉलीवुड फिल्म के गानों की शूटिंग होती है। लगभग 20% स्विस लोग विदेशी मूल के हैं। इसके मुख्य शहर और पर्यटक स्थल हैं ज्यूरिख, जनीवा, बर्न, राजधानी, बासल, इंटरलॉकेन, लोजान, लुट्सेन इत्यादि। स्विट्जरलैंड के बारे में सबसे खास बात यह है कि जितनी खूबसूरती इसे प्रकृति ने बख्शी है उतना ही ध्यान यहाँ की सरकार भी रखती है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे ग्लेशियरों पर टूरिस्टों से जुड़ी हर सुख सुविधा है। यहाँ के शहर चाहे वो ज्यूरिच हो, ल्यूजरेन हो या फिर इंटरलेकन, हर जगह सर्व सुविधा युक्त टूरिस्ट सेंटर बने हैं जहां से आप टूर से संबंधित सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, टूर्स बुक कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड को धरती का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि यहाँ का मौसम ही इतना लोभावना और मनमोहक है कि हर कोई इस जगह का दीवाना बन जाते हैं। सभी लोगों को सपना होगा कि एक बार स्विट्जरलैंड में घूमने जरूर जाना चाहिए, खास करके कपल का। स्विट्जरलैंड मध्य यूरोप में बसा एक छोटा सा देश है और यह दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह में से एक है। स्विट्जरलैंड में चारों तरफ झील, पहाड़ मौजूद है और सबसे बड़ी बात यहां पर हर वक्त मौसम ठंडा ही रहता है। यहां एक तरफ बर्फ के सुंदर ग्लेशियर हैं। ये ग्लेशियर साल में 8 महीने बर्फ की सुंदर चादर से ढके रहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सुंदर वादियां हैं जो सुंदर फूलों और रंगीन पत्तियों वाले पेड़ों से ढकी रहती हैं। भारतीय निर्देशक यश चोपड़ा की फिल्मों में इस खूबसूरत देश के कई नयनाभिराम दृश्य देखने को मिलते हैं। स्विट्जरलैंड के खास आकर्षण। इंटरलेकन ओस्ट को बॉलीवुड की पसंदीदा जगह कहा जाता है। यहां पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर ढाई अक्षर प्रेम के, जुदाई, हीरो जैसी फिल्में फिल्माई गई हैं। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इस शहर में आप स्विट्जरलैंड के इतिहास और वर्तमान दोनों से मुलाकात कर सकते हैं। यदि आपके पास थोड़ा सा वक्त और हौसला हो तो सूर्योदय के समय यहाँ की पहाड़ियों पर चहलकदमी करना बेहद सुखद लगता है। यदि पैदल नहीं जा सकते तो यहां से एक ट्रेन सीधी पहाड़ी के ऊपर जाती है। बिना चूके उसका टिकट ले लीजिए और पहाड़ी के ऊपर से सुंदर स्विट्जरलैंड का नजारा लीजिए। जंगफ्रोज समुद्र तल से 4158 मीटर ऊंचाई पर बना यह यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसी के साथ साथ यहां यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भी है। इंटरलेकन स्टेशन से यहां के लिए ट्रेन मिलती है। इस ट्रेन से अपना सफर शुरू कर खूबसूरत स्विट्जरलैंड को अपनी आंखों में कैद करते हुए आप जंगफ्रोज पहुंच जाएंगे।
बर्फ के पहाड़ों को काटती हुई ऊपर जाती इस ट्रेन से आप नयनाभिराम दृश्य देख और अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में यहां आइस स्कीइंग का लुत्फ उठाया जा सकता है। यहां की बर्फ पर पड़ती सूरज की तिरछी किरणों की आभा देखने का आनंद ही कुछ और है। जंगफ्रोज में बॉलीवुड की इतनी फिल्में फिल्माई गई हैं कि यहां बॉलीवुड रेस्तरां ही बना दिया गया है। यह रेस्तरां 15 अप्रैल से 15 सितंबर के मध्य खुलता है। इसके अलावा आइस पैलेस भी जंगफ्रोज का खास आकर्षण है। शिल्थॉर्न ग्लेशियर। जंगफ्रोज के अलावा शिल्थॉर्न ग्लेशियर का रास्ता भी इंटरलेकन ऑस्ट से होकर जाता है। इसे विश्व के सबसे खूबसूरत बर्फ के पहाड़ों में शुमार किया जाता है। यहां पाइन ग्लोरिया नामक राइड से आप पूरे ग्लेशियर का पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं। यहां भव्य रेस्टोरेंट की श्रृंखला है। इन पड़ावों पर रुककर आप शिल्थॉर्न की खूबसूरती अपनी आंखों में कैद कर सकते हैं। Discovery, go at throttle up. टिटलिस पर्वत श्रृंखला। वादियों के इस देश का अगला पड़ाव है टिटलिस पर्वत श्रृंखला। यहां आप केबल कार के जरिए पूरे टिटलिस ग्लेशियर का खूबसूरती को निहार सकते हैं। केबल कार के सफर में आप स्विट्जरलैंड से ही जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट के नज़ारे भी देख सकते हैं। इसी के साथ यहां के ग्लेशियर पार्क में घूमता मत भूलिएगा। इस पार्क में आइस से जुड़ी कई फन पैक्ड राइड्स हैं, जिनका रोमांच अलग मजा देता है। यह पार्क मई से अक्टूबर के मध्य खुला होता है। ग्लेशियर ग्रोटो। यदि आप स्विट्जरलैंड जाएं तो ग्लेशियर ग्रोटो को निहारना मत भूलिएगा। यहां बर्फ में बनी सुंदर गुफाएं हैं। इन गुफाओं की बर्फ की दीवारों पर 8450 लैंप्स जगमगाते हैं। यहां हॉल ऑफ फेम भी है, जिसमें स्विट्जरलैंड आए प्रमुख हस्तियों के फोटो लगे हैं। यहां करिश्मा कपूर, वीरेंद्र सहवाग से लेकर कई भारतीय हस्तियों के फोटो पारंपरिक स्विच पोशाक में लगे हुए हैं। मैटरहॉर्न। प्राकृतिक सुंदरता के अलावा यदि आप रोमांचक खेलों के शौकीन हैं तो मैटरहॉर्न जाना मत भूलिएगा। यदि आप खतरों के खिलाड़ी हैं और बेहद नज़दीक से ग्लेशियरों का नज़ारा देखना चाहते हैं तो यहां के मैटरहॉर्न क्लाइंबर्स क्लब की सदस्यता आपका इंतजार कर रही है। यहीं पर यूरोप का सबसे बड़ा आइस स्कीइंग जोन भी है। ग्रोनेग्रेट। फिर ग्रोनेग्रेट, जिसे अल्पाइन का स्वर्ग कहते हैं, की खूबसूरती जरूर निहारिए। सर्दियों में बर्फ से ढके रहने वाला यह ग्लेशियर गर्मियों में फूलों की घाटी में बदल जाता है। म्यूजिक लवर्स के लिए रिगी फोलिक्रोले का सफर बेहद यादगार रहेगा। हर जुलाई में यहां स्विस सरकार म्यूजिक प्ले करवाती है।
जिसमें 7 घंटे तक लगातार लाइव कॉन्सर्ट होते हैं। ट्रिगी-कुलम यह ग्लेशियर नीली स्याही जैसी झीलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक आप ल्यूजरन शहर से बाय बोट, बाय कार, बाय केबल कार जैसा आप चाहे पहुँच सकते हैं। पहुँचने के बाद स्टीम ट्रेन में सफर करना न भूले। बैली यूरोप सैलून रेल कार नामक यह ट्रेन आपको 50 के दशक के राजसी वैभव का एहसास कराएगी। यहाँ का एंटीक महोगनी फर्नीचर, ब्रॉन्ज वर्क, रेड कार्पेट और बैकग्राउंड म्यूजिक आपको दूसरी दुनिया में ले जाएंगे। स्विट्जरलैंड कब जाएं? यूं तो स्विट्जरलैंड बेहद खूबसूरत देश है। कुदरत हर मौसम में यहाँ अलग रंग दिखाती है। लेकिन यदि आप यहाँ जाना चाहते हैं तो ठंड के मौसम में न जाएं। इस मौसम में आप खूबसूरती की सही छटा नहीं देख पाएंगे। खास तौर पर आपका आइस स्कीइंग का लुत्फ उठाने का सपना अधूरा रह जाएगा। स्विट्जरलैंड की सैर करते हुए आप जितने प्रयोग करें उतना अच्छा होगा। कहीं आप केबल कार से जाइए, कहीं बोट, कहीं ट्रेन तो कहीं कार से। यहाँ किराए पर सुविधाजनक कारें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। हर जगह अलग अलग साधन अपनाने से आप धरती के इस स्वर्ग को बेहद करीब से इसके हर दिलकश रूप में निहार पाएंगे। अब जानिए स्विट्जरलैंड की कुछ खास बातें। स्विट्जरलैंड देश का क्षेत्रफल 41,285 स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं उनकी जनसंख्या करीब 8.6 मिलियन है। स्विट्जरलैंड में 1500 से भी ज्यादा झील है और देश का करीब 70% हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है। स्विट्जरलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जहां के राष्ट्रपति हर साल बदलते रहते हैं। स्विट्जरलैंड में काफी मात्रा में बर्फ जमी रहती है, इसी वजह से वहां के आर्मी के चाकू का रंग लाल कलर का होता है ताकि गिर जाने पर आसानी से ढूंढा जा सके। पूरी दुनिया में सबसे कम क्राइम रेट स्विट्जरलैंड में ही है। स्विट्जरलैंड में बहुत सारी ब्लैक मनी मौजूद है, उनमें से करीब 23% बैंक अकाउंट विदेशी लोगों के हैं। रोलेक्स कंपनी द्वारा सबसे पहली वाटरप्रूफ घड़ी का आविष्कार सन 1927 में स्विट्जरलैंड में ही किया गया था। यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन स्विट्जरलैंड में ही मौजूद है। विश्व में सबसे ज्यादा चॉकलेट का निर्माण स्विट्जरलैंड में ही होता है। स्विट्जरलैंड में सुसाइड करने वालों को कानूनी रूप से सहायता प्राप्त होती है। स्विट्जरलैंड की सरकार ने वहां के हर एक नागरिक के लिए बॉम्ब शेल्टर बनाया है। बॉम्ब शेल्टर एक तरह का बंकर है जिस पर किसी भी तरह के परमाणु हथियार या मिसाइल का असर नहीं होता है, जिसकी वजह से कभी भी देश पर परमाणु हथियार चलाया जाए तो सभी नागरिक आसानी से बच सकते हैं। स्विट्जरलैंड के लोग दुनिया में जापान के बाद सबसे अधिक साल तक जीवित रहते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेलवे यात्रा जापान के बाद स्विट्जरलैंड होती है। यहां पर करीब 4,989 किलोमीटर लंबा रेलवे सिस्टम मौजूद है। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज स्विट्जरलैंड में ही हुई थी। सन 1989 में टिम बर्नर्स-ली नाम के शख्स ने यह शोध की थी। दुनिया में सबसे ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स स्विट्जरलैंड में ही पिए जाते हैं। स्विट्जरलैंड में गाय को किराए पर दे सकते हैं और आपके द्वारा किराए पर दी गई गाय के दूध मक्खन पर आपका ही अधिकार होगा। स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा सैलरी टीचर को दी जाती है। यहां पर टीचर को औसतन हर महीने $12,000 सैलरी दी जाती है।
स्विट्जरलैंड में हर एक शहर में फाउंटेन है जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है और इनमें से ज्यादातर फाउंटेन का पानी पीने लायक होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें, अपने कमेंट्स लिखें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।